दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 1 डिसमिल मकान की छत ढलाई करवाने में हमारे कितना खर्चा आता है। दोस्तों अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो ये हमारा जो मकान है, जो घर है वो 435 स्क्वायर फीट का होता है। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि हमारा टोटल कितना मटेरियल लगेगा और आज के रेट के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारे जो 1 डिसमिल जो मकान है यानी कि 435 स्क्वायर फीट का जो मकान है, उसकी छत ढलाई करवाने में हमारे सेंट यानी कि बालू रेत लगने वाला है। वो लग गया दोस्तों तो 145 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो लगभग आप इसे 2 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। यह ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की बात करें तो ये मिलेगा आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं तो 8,700 रुपये का हमारे इसमें सेंट यानी कि बार बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी कि रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये भी हमारा सेम क्वांटिटी रहने वाला है यानी कि 145 क्यूबिक फीट ही। और ट्रॉली भी सेम दोस्तों, लगभग 2 ट्रॉली। और भाव की बात करें तो अभी चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं 7,250 रुपये का हमारे इसमें जो है एग्रीगेट यानी गिट्टी बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है 35 बैग सीमेंट लगने वाला है। और भाव की बात करें तो अभी मिल रहा है 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। गुणा करते हैं तो बनता है दोस्तों 12,600 रुपये का सीमेंट। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको सैंड और एग्रीगेट और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो बता रहा हूँ। छत की भराई यानी जो छत का थिकनेस जो हम रखते हैं, छत की मोटाई हम रखते हैं वो 5 इंच के हिसाब से बता रहा हूँ। दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया दोस्तों इसमें हमारा लगेगा 3 क्विंटल और 25 किलोग्राम। और भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे इसमें 21,125 रुपये का सरिया। तो सरिये की भाव की यहाँ बात हो रही है तो एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपना छत का प्लान अभी कर रहे हैं या आगे भविष्य में करने वाले हैं, या फिर आप अपने मकान का कार्य आगे और भी बढ़ाना चाहते हैं जिसमें हमें सरिये की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो दोस्तों जो सरिये का जो रेट है, जो भाव है दोस्तों, देखा गया है कि जो बरसात का समय आता है वहाँ पर 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक की गिरावट हो जाती है प्रति किलो के हिसाब से। तो दोस्तों आप बरसात के समय में ही अपना सरिया खरीद सकते हैं। और 5 से 15 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से दोस्तों आपके पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में। तो पतला तार हमारा इसमें लगने वाला है 4 किलोग्राम। और भाव की बात करें तो 100 रुपये पर किलो के हिसाब से फ़िलहाल अभी मिल रहा है। गुणा करते हैं 400 रुपये का बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कोर ब्लॉक के विषय में, यानी कि सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल है दोस्तों हमारे सब मटेरियल में। ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका अगर मैं आपको कारण बताऊं दोस्तों, तो दोस्तों देखा गया है आपने, तो दोस्तों देखा होगा आपने कि छत के नीचे कुछ इस प्रकार से सरिये दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों वो इसी की कमी की वजह से होता है। अगर हम इसका यूज़ अपने छत में नहीं करते हैं तो दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपके छत में ना हो, इसका आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा। कितना लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लगेगा हमारे 100 नग आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि 200 रुपये का केवल हमारा बनता है। दोस्तों ये जो 200 रुपये का खर्चा आपके अपने छत में हो रहा है, ये हज़ारों रुपये का खर्चा आपके बचा रहा है। दोस्तों इसको लगाते किस तरह से है, यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे कि किस तरह से इसका यूज़ होता है। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता क्या है कि हमारा जो शटरिंग है और अपना जो सरिया है, तो शटरिंग और सरिये के बीच में प्रॉपर दोस्तों इसको लगाने से होता क्या है कि जो जैसे मान लीजिए अपना ये सरिया है और ये अपना शटरिंग है। दोस्तों इसके यहाँ हम लगाते हैं शटरिंग और सरिये के बीच में इस प्रकार से, जिससे होता क्या है कि जो हमारा कंक्रीट है, हमारा जो मसाला है दोस्तों, वो हमारे इसके शटरिंग और सरिये के नीचे आ जाता है, जिससे कि दोस्तों हमारा जो छत है उसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों आप इसका ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका उपयोग हम अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या न हो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसकी बात आती है तो एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, हमारे छत में जो सीलन आती हैं
पानी टपकता है, उसके और भी कई कारण होते हैं जिसको मैं आपको बता दूं। इन बातों का अगर आप ध्यान में रखकर कार्य करते हैं अपने छत का, तो कम से कम दोस्तों पानी टपकने की और सीलन की समस्या कम से कम नहीं होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना जो है मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कि सैंड और एग्रीगेट जब भी आप खरीदते हैं, उसमें दोस्तों मिट्टी की मिलावट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखा गया है दोस्तों कि मिट्टी की मिलावट अगर हमारे मटेरियल में पाई जाती है तो छत में सीलन और पानी टपकने का वो कारण बनता है। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं जैसे कि सैंड और एग्रीगेट का जब हम मिश्रण मिलाते हैं हमारे छत ढलाई के दिन, तो दोस्तों हमारा जो कंक्रीट है उसमें दोस्तों सैंड की जो क्वांटिटी है एग्रीगेट की क्वांटिटी से कम हो, यानी कि एग्रीगेट की क्वांटिटी ज़्यादा रहनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने भी देखा होगा, ठीक है, अगर सैंड का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तो दोस्तों हमारा जो उसमें होता क्या है कि पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि दोस्तों हमारे छत में सीलन आती हैं। और दोस्तों जब भी हमारा छत में अगर सीलन आ जाता है एक बार, तो सीलन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दोस्तों अगर हमारा जो छत है उसमें एक बार सीलन आ जाती है, तो मान लीजिए दोस्तों अपना ये छत है, ठीक है, इस प्रकार से अपना ये छत है, इसका थिकनेस दोस्तों 5 इंच का है, ठीक है, और हमारा सरिया लगा है दोस्तों यहाँ से 1 इंच ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है कि हमारा ये ऊपर का जो कंक्रीट है इसका अगर कमज़ोर रहेगा, तो धीरे धीरे जो बरसात का पानी है दोस्तों धीरे 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 अंदर चला जाता है, और सीलन के रूप में दोस्तों सरिया दोस्तों इसके संपर्क में आ जाता है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है सरिया दोस्तों सीलन के संपर्क में आने से दोस्तों इसमें जंग लगने लग जाता है, और जंग के कारण दोस्तों धीरे 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 ये सड़ने लगता है, और सड़ने के साथ ही ये ख़त्म हो जाता है। मतलब कि दोस्तों सरिया नहीं ख़त्म हुआ है, हमारा छत ही कहीं ना कहीं जर्जर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आप सीलन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो जो सीमेंट है वो हल्का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें, और उसकी जो क्वांटिटी है कम ना रखें। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है 35 बैग सीमेंट लगने चाहिए, तो कम करें दोस्तों तो 32, और ज़्यादा करें तो 38 बैग सीमेंट आपके लगने चाहिए, ना कम और ना ही ज़्यादा। इससे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक और दोस्तों आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अपने छत का जो थिकनेस है वो 5 इंच से बिल्कुल भी कम ना रखें। छत का थिकनेस अगर कम रहेगा दोस्तों तो वहाँ सीलन जाने के चांस बने रहते हैं। और दोस्तों जब भी अपना छत का कार्य करवाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि छत पर कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, नहीं तो होगा क्या दोस्तों धीरे धीरे वो पानी अपने सिरे तक पहुँचेगा, और सिरे तक पहुँचने के बाद दोस्तों वो सड़ने लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक और गलती जो कि हमारे बहुत सारे भाई करते हैं, इस गलती को आप ना करें। दोस्तों देखा गया है कि जो छत ढलाई के बाद हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है, क्यूरिंग करने का जो समय होता है वो 8 से 10 दिन तक हमें करना होता है। वो करने का जो सही तरीका है उसको जो है ध्यान में नहीं देते हैं लोग। तो दोस्तों क्यूरिंग करने का जो सही तरीका है, आप टाट बिछा सकते हैं ऊपर, और या तो आप क्यारियाँ भी कर सकते हैं। इस तरह से अपनी छत को प्रॉपर तरीके से मजबूत बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा छत ही कमज़ोर रहेगा, हमारा कंक्रीट कमज़ोर रहेगा दोस्तों, तो धीरे 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 वहाँ पर पानी वो ऑब्जर्व करेगा, और हमारा जो छत है उसमें सीलन आएगी। तो इस प्रकार की समस्या हम आपके छत में ना हो, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। इन बातों का ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो कम से कम ये जो समस्या आपके छत में नहीं होगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी अभी बताई है सीलन के संबंधित, ये अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका जो छत है किसी प्रकार कोई समस्या उनके छत में ना हो, और उनका और आपका जो है छत सालों साल चले। दोस्तों जो वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड होता है उसका जो हम यूज़ करते हैं अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या ना हो इसके लिए, तो ये लगेगा हमारे इसमें दोस्तों लगभग 4 लीटर लगेगा, और आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 600 रुपये का बनता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे दोस्तों मार्केट में कई प्रकार के वाटर प्रूफिंग लिक्विड हैं। अब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए वो हमारे लिए कहीं कहीं समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों जो वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड है, डॉक्टर पिस्टी का नाम आपने सुना ही होगा, LW101+ वाला आता है, आप उसका यूज़ करें। अगर दोस्तों आपको वो कहीं मिल नहीं पा रहा है तो दोस्तों उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप परचेस यानी खरीद सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं लाइट फिटिंग, यानी कि जो फैन बॉक्स पाइप वगैरह हम लगाएंगे तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 2000 रुपये का दोस्तों आ जाता है। दूसरा ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना लाइट फिटिंग का कार्य करवाने वाले हैं।
आगे बात करते हैं दोस्तों लेबर कॉस्ट का। तो लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी दोस्तों हमारे ठेकेदार की छत ढलाई की, शटरिंग की, चाल बांधने की टोटल खर्चा लगभग 18,000 रुपये का हो जाता है। दोस्तों ये तो है हमारे यहाँ का जो खर्चा है, मैंने आपको बताया है। आपके एरिया में क्या चल रहा है वो भी मुझे आप बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे एक जो है डिसमिल मकान में छत ढलाई का कार्य करवाने में क्या मटेरियल लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। ये खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा हमारे इसमें आने वाला है 70,875 रुपये का। दूसरा दोस्तों ये जो खर्चा मैंने बताया है कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो मैंने मटेरियल का पर मटेरियल का जो रेट बताया है वो क्या चल रहा है। दोस्तों वैसे आप कहीं पर भी अपना छत का कार्य करवाएं, जो सेम क्वांटिटी मैंने बताई है मटेरियल की यही रहने वाली है। लेकिन दोस्तों जो हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा कम या फिर ज़्यादा होगा, वो रेट पर निर्भर करता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एरिया से वीडियो देख रहे हैं और आपके एरिया में कम से कम सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, यह जानकारी आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अपनों परिजनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।